चलते हैं अब इमाद भाई अगले क्लिप की जानिब। उलवान इब्न दाऊद के हवाले से उलवान इब्न दाऊद क्लिप नंबर 1। उलवान इब्न दाऊद 1 कि अल्लामा ज़हबी ने मीज़ान उल इत्तिदाल में भी लिखा है इस पूरे वाक़या को। और फिर इल्ज़ाम लगाया गया इमाम अस्क़लानी पर कि हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने लिसानुल मीज़ान में लिखा है जिल्द 4 सफ़ा 188 और अल्लामा ज़हबी ने मीज़ान और इत्तिदाल जिल्द 3 सफ़ा 108 में। अब जब इस तरह के हवाले को टीवी पे बैठ के दे देगा और फिर मुसलसल रोज़ देगा और शोर मचाएंगे, हर आने वाला शोर मचाएगा, रसाइल और किताबें लिखी जाएं, दर्जनों के हिसाब से शोर मचाया जाए, तो झूठ इतना बोलो और इतना शोर मचाओ कि सच्चा सच बोलने पे घबरा जाए, समझे कि कहीं मैं ही झूठा नहीं हूँ। ये उन्हें मालूम है कि ये किताबें लोगों के पास, आम्मतुन्नास के पास नहीं होती, और आम आइम्मा और खुतबा शिया हों या सुन्नी हों उनके पास भी नहीं होती। ये मुहक्किक मुदर्रिस उलमा के पास होती हैं। आजकल कौन अफोर्ड करता है इन किताबों का ख़रीदना, रखना, और मुताले का माहौल कब रहा है। जो झूठ आए ज़ुबान पे चलाते चले जाओ, बस एक झूठ की फैक्ट्री है, एक क़यामत खड़ी कर दो। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। अब इसकी हकीकत भी सुन लीजिए कि यह भी एक बहुत बड़ी तोहमत इमाम ज़हबी पर और बहुत बड़ी धोखादही और इल्मी ख़यानत। मैंने इसको उठा के देखा। इस झूठे वाक़या का एक रावी है अलवान बिन दाऊद अल बजली। अब ये अस्मा और रिजाल की किताबें हैं, ये वाक़यात नहीं लिखते। तो अल्लामा ज़हबी ने मीज़ानुल इत्तिदाल में अलवान बिन दाऊद अल बजली इसको लिखा है कि ये मुनकरुल हदीस है, साबित किया है, और इसकी रिवायात काबिल एतमाद नहीं है, मरदूद हैं। और हर किताब में अहले सुन्नत ले लें, अहले तशय्यो ले लें, तारीख़ की जिस किताब में इस वाक़े का किसी भी हवाले से जिक्र आया है, हर सनद में ये रावी है। ये बड़ा जो है ना एक शायद इल्मी हवाला हो, चूँकि आप एक रावी हैं और वो मुनकरुल हदीस है, ज़हबी ने उसका तज़किरा किया है और आप शिया उसी किताब से उठाकर जो है वो बयान करते हैं। इसकी क्या हकीकत है शहबाज भाई? मुनकरुल हदीस रावी की रिवायत से आप लोग इस्तदलाल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो आवाम को दिया जाता है, क्योंकि ये किताबें आवाम की दस्तरस में नहीं है। जी जी जी। अब चलते हैं तारुल कादरी साहब, तवज्जो कीजिएगा। मीज़ानुल इत्तिदाल, बात आपकी दुरुस्त है। मीज़ानुल इत्तिदाल फ़ी नक़्द अर्रिजाल अल जुज़ुल ख़ामिस दारुल कुतुब इल्मिया की चाप बेरूत लुबनान की। इसमें जब हम जाते हैं, तारुल कादरी साहब इसका भी तलफ़्फ़ुज़ जो है वो उलवान है, मशहूर रावी है, ठीक है। उलवान इब्ने दाऊद बजली, सफ़ा नंबर 135 पे, क़ाल अल बुखारी उलवान इब्ने दाऊद व युक़ाल इब्न सालेह मुनकरुल हदीस, ठीक है। आपकी बात हम यहाँ तक तस्लीम करते हैं कि फिर नीचे वो रिवायत भी ज़िक्र की जाती है। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं कि ये जो जर है क़ाल अल बुखारी वाली, ये जर कहाँ से नकल हुई है, किसने ये जर की है? तो मुलाहिज़ा फरमाए नाज़रीन, किताब दुअफ़ा किसकी है जनाब? उकैली साहब की है। अल जुज़ुल अव्वल इसकी पहली जिल्द है। जब हम इसमें जाते हैं सफ़ा नंबर 1112, हमारे पाकिस्तानी बिजली भी पढ़ती है। उलवान इब्ने दाऊद बजली हद्दसनी आदम इब्न मूसा क़ाला समिअतुल बुखारी क़ाला उलवान इब्न दाऊद अल बजली, क्या जी, वयुक़ाल उलवान इब्न सालेह मुनकरुल हदीस। अच्छा, यानी आदम इब्न मूसा ने नकल की है। जी, आदम इब्न मूसा वो कह रहे हैं कि उलवान इब्न दाऊद बजली जो हैं वो क्या है, मुनकरुल हदीस हैं। तो बस इस जो जर का रावी है वो कौन है? आदम इब्ने मूसा है। अब देखते हैं कि आदम इब्ने मूसा के हवाले से जो उलवान इब्ने दाऊद के ऊपर एक जर पेश की गई है, उसकी क्या हकीकत है। जब हम उस हकीकत को देख लेंगे तो मुकम्मल एक बात वाज़ेह हो जाएगी कि आदम इब्ने मूसा क्या है। आदम इब्ने मूसा, नाज़रीन आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि एक मजहूल रावी है। अब ये मजहूल रावी की उससे आकर साबित कर रहे हैं कि मुनकरुल हदीस है। मुलाहिज़ा फरमाए, इस पर हम चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुलाहिज़ा फरमाए, इरवाउल गलील किसकी है जी? नासिरुद्दीन अलबानी साहब की है। फ़ी तख़रीज अहदीस मनारुस सबील अल जुज़ुल ख़ामिस है, अल कुतुबुल इस्लामी की चाप है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आदम इब्ने मूसा का सफ़ा नंबर भी बता दूँ, यहाँ सफ़ा लोग कहते हैं, सफ़ा नहीं बताते, 242 है गालिबन। इसमें जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं लेकिन आदम इब्न मूसा लम अजिद लहू तर्जुमा अल-आन, यानी असलन इसका शरह हाल ही मौजूद नहीं है। बंदा कौन है? एक मजहूल इंसान है, एक मजहूल शख्स है
और उसका शरह हाल जो है वो उलमा को मालूम नहीं है। एक मजहूलुल वस्फ़ व मजहूलुल ऐन एक शख्सियत है, मजहूलुल हाल एक शख्सियत है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुनकरुल हदीस है। अच्छा जी, अब अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएं बयानुल वहम वल ईहाम मुल वाक़ईन। जब हम इसमें जाते हैं तो इसमें तहकीक है अल हुसैन आयत सईद की, अल मुजल्लदुल खामिस, इसकी 5वीं जिल्द है। तो यहाँ पे नीचे मुहक्किक साहब आयत सईद साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं उस्ताद इब्न हिब्बान जो इस्तिनाद किया गया इब्न हिब्बान का कि अन्नफ़ी है शेख हो आदम इब्न मूसा, कि इसमें इब्न हिब्बान का शेख आदम इब्न मूसा है, ला युरफ़, वो शनाख्तशुदा नहीं है, वो मन हुआ, कौन है नहीं जानते। वलम यरतजमहु अहदुन, और इसका किसी ने भी तर्जुमा नहीं किया, यानी कोई एक शख्स हो कि जो इसका तर्जुमा पेश करे, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इसका शरह हाल बयान करे। ये एक मजहूल शख्स है। व अलैहि फ़हुव मजहूलन ऐनन, ठीक है, व हालन, ये मजहूलुल ऐन भी है, मजहूलुल हाल भी है, इसका कोई हाल नहीं है, ठीक है। तो ये अगला वाला। उसके बाद चलते हैं इलामुल मुक़ीन अन रब्बिल आलमीन, इब्न क़य्यिम की किताब। हाँ, इसके मुहक्किक साहब जो हैं हसन आले सलमान, वो इसके मुहक्किक हैं और वो आके क्या बयान करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। अक़ूल, मुहक्किक साहब कहते हैं क्या है, ख़बर किससे दी गई है, आदम इब्न मूसा ने, ठीक है। अब आदम इब्न मूसा के बारे में वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि वहादा शेख लम यार अनहु इब्न हिब्बान फ़ी सही इल्ला हादल हदीस, फ़कत यही हदीस उसने बयान की है। और वक़द क़ाल फ़ी है शेख़ुन अल अलबानी फ़ी इरवाइल गलील व आदम इब्न मूसा लम अजद लहु तर्जुमा अलआन, इन्होंने भी वही अलबानी वाली बात नकल की है कि ये नहीं है। उसके बाद अगली किताब मुराद फरमाएँ अर्रोज़ुल बसाम। इसमें जब हम जाते हैं तो जनाब दौसरी साहब जो हैं वो क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं मुलाहिज़ा फरमाएँ भाईजान, वो कहते हैं कि सफ़र नंबर 309 पर आदम इब्न मूसा लम अक़िफ़ अला तर्जुमतिही, कि हमें इसके तर्जुमे, इसके अहवाल पे कोई इत्तला नहीं मिल रही। अगर आपके पास कहीं से जिब्रील लेकर आता है तो हम तक भी पहुँचाएँ और सवाब दारान हासिल करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब बड़ी ज़बरदस्त बात है, मुलाहिज़ा फरमाएँ नाज़रीन, किताबुद्दोफ़ा, इमाद भाई, किताबुद्दोफ़ा जो बुखारी की किताब है, इस किताब की जो सनद है इसमें आदम इब्न मूसा है। सही, यानी इस किताब की सनद में कौन है, आदम इब्न मूसा। सुलेम की किताब साबित नहीं है, फलां किताब साबित नहीं है, वो थोड़ी किताब बंदा की हाल है। वो कहते हैं जिनका अपना घर शीशे का हो, दूसरों के घर पर वटे नहीं मारते, यानी कि पत्थर नहीं मारते। इब्न अबिल आइनीन की तहकीक के साथ यही किताबुज़ोफ़ा, मुलाहिज़ा फरमाए अज़ोफ़ा सगीर, सफ़ा नंबर 20, एक ही जिल्द में। वो कहते हैं काला क़राअतु अला आदम इब्न मूसा अल ख़वारी, आदम इब्न मूसा पे जो है वो इसकी को किरात किया गया। नीचे वो मौके कहते हैं 6 नंबर पे, अखरज अनहु इब्न हिब्बान हदीसन फ़ी सहीही कमा फ़िल एहसान, फिर नंबर दिया है वलम अरा, मैंने नहीं देखा कि किसी शख्स ने इसकी तौसीक़ की हो। सही, दुरुस्त। यानी अच्छा, फिर आगे वो बयान भी करते हैं, कहते हैं इससे इस किताब की सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा इला आखिर। क्यों, जब तौसीक़ नहीं है क्यों नहीं पहुँचता? हाँ, वो कहते हैं इसकी मुताबिक मौजूद है। अच्छा, ये चूँकि सुलैमान इब्न कैस की किताब नहीं है इसलिए, हाँ, वो होती तो फिर नुकसान पहुँचता है। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है इमाद भाई कि देख रहे हैं कि इसका तर्जुमा नहीं है, इस बंदे का शरह हाल नहीं है। अब मैं अगर कहूँगा किसी बंदे के बारे में ये सच्चा है या झूठा है, ठीक है, तो मैं कैसे कहूँगा, मुझे उसके हालात पता होंगे, तभी मैं कहूँगा ये सदूक है, ये कज़ाब है, वगैरह वगैरह, ये अल्फाज कहूँगा। एक बंदा जो मजहूलुल हुइयत है, यानी मजहूलुल हाल है, मजहूलुल ऐन है, मजहूलुल वस्फ़ है, उसका पता ही नहीं है, सिर्फ नाम मौजूद है सिर्फ, बस, ठीक है। तो मैं ऐसे शख्स को कैसे कह सकता हूँ कि सच्चा है वगैरह वगैरह, नामुमकिन है। हाँ, अभी देखा है कि इसी किताब के मुहक्किकीन ने भी और दीगर अलबानी समेत ऐसी शख्सियात, यहाँ तक अलबानी के बारे में मुफ्ती बिन बाज़ कहता है कि इस जैसा बंदा इल्म रिजाल और इल्म हदीस में, यानी ये बेमिसल बेमिसाल शख्सियत है। अब देखें कि इन्होंने हमारे ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने क्या किया है, तोहफ़तुल अक़विया फ़ी तहक़ीक़ किताबुज़्ज़ुअफ़ा, किताबुज़्ज़ुअफ़ा की तहक़ीक़ में ज़ुबैर अली ज़ई साहब जब बयान कर रहे हैं इसको, तो देखिएगा क्या बयान किया। अच्छा जी, आदम इब्न मूसा पे जब वो पहुँचते हैं तो सफ़र नंबर 10 पे क्या कहते हैं, एक नंबर पे क्या है, काला क़राअतु अला आदम इब्न मूसा अल ख़वारी
इसमें जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि रवा अनहु अल-उकैली व इब्न हिब्बान व गैरहिमा व हुवा मिन रुवात किताब दुअफ़ा लिल-बुखारी, और ये बुखारी की जो किताब दुअफ़ा है उसका रावी उनके रुवात में से है, जैसा कि हदीस सारी में व तग़लीक़ुत तालीक़ में, और इब्न हिब्बान ने व रवा अनहु इब्न हिब्बान फ़ी सहीहिही व अबू नुअयम इस्फ़हानी फ़लाँ फ़लाँ फ़हुवा सदूक़ुन। ये कहते हैं जनाब ये एक सदूक़ रावी है। मुझे इतनी हंसी है इस बात पे। ये आदम के बारे में, आदम इब्न मूसा के बारे में, ये देखें ना कैसे सदूक हुआ जब तर्जुमा ही मौजूद नहीं है, जब मजहूलुल हाल और मजहूलुल ऐन है। तो कहते हैं कि आदम इब्न मूसा जो है वो क्या है, एक सच्चा और बड़ा सदूक रावी है। सही सही। अच्छा, बड़ी यानी एक ताज्जुब की बात थी हमारे लिए भी, और लुत्फ़ की बात है। यहाँ पे हम आपकी अभी खिदमत में रखते हैं, मुहम्मद बिन इस्माइल एक रावी है इमाद भाई, उसके बारे में भी बुखारी ने क्या कहा है, मुनकरुल हदीस का है। अच्छा, और इनके उलमा ने जब आके उसको रद्द करना चाहा तो उन्होंने आके दलील दी कि भाई देखें कुछ दलीलें हैं कि ये मुनकरुल हदीस नहीं हो सकता। पहले तो हमने साबित कर दिया कि ये जर बुखारी से साबित नहीं है, आदम इब्न मूसा मजहूल है। अब हम इसको तक़वियत देने के लिए जो मुहक्किकी नज़रात हैं, जो साहिबान दिक्कत है, उनके लिए अर्ज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। मुलाहिज़ा फरमाएँ, मुअम्मल बिन इस्माइल की 25 मुहद्दिसीन से तौसीक़ और अक़वाल जर का जायज़ा, इस बात दलील अला तौसीक़ के मुअम्मल बिन इस्माइल, मुअम्मल बरवदन मोहम्मद, ये शख्स जो है किसकी एक किफ़ायतुल्लाह सनाबुली यजीद का सगे बेटे यजीद के दिफा पे इस बंदे ने 1000 सफ़े की किताब लिख मारी। मैं तो मैंने कहा यार क्या बात है, बोनस की भाई, इसके टाइम इसके पास ज़्यादा था। हाँ अच्छा, इस किताब में हम जब जाते हैं ना इमाद भाई जी, तो यहाँ पर आकर वो मुअम्मल का दिफा करते हुए कहते हैं कि मुअम्मल बिन इस्माइल पे, ये मुलाहिज़ा में सफ़ा नंबर 7 पे कहते हैं कि वक़ाल अल-बुखारी, बुखारी ने जो कहा है मुनकरुल हदीस, ठीक है, इमाम बुखारी ने कहा ये मुनकरुल हदीस है, ठीक है। तो मुनकरुल हदीस इसका होना आया साबित है या नहीं है, वो कहते हैं ज़ैल में इस बात के 3 दलाइल मुलाहिज़ा हों कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुअम्मल बिन इस्माइल को मुनकरुल हदीस नहीं कहा, ठीक है। वो कहते हैं इसकी दूसरी दलील पहले देखें, अगर इमाम बुखारी ने मुअम्मल बिन इस्माइल को मुनकरुल हदीस कहा होता तो क्या करते वो, इसका तज़किरा अपनी ज़ोफ़ा वाली किताब में भी करते, लेकिन इमाम बुखारी ने ज़ोफ़ा वाली किताब में मुअम्मल बिन इस्माइल का तज़किरा नहीं किया। तो उलवान इब्न दाऊद का तज़किरा कहाँ पे किया मियाँ? जो इस ज़ईफ़ होता तो वो भी तज़किरा करते। जो इस बात की दलील है कि इमाम बुखारी के नज़दीक, सफ़र बदीद, जो इस बात की दलील है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के नज़दीक मुअम्मल बिन इस्माइल मुनकरुल हदीस हरगिज़ नहीं है। तीसरी दलील बड़ी ज़बरदस्त की है, इसके ऊपर अभी हम एक चीज़ बयान करेंगे। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में मुअम्मल बिन इस्माइल से शवाहिद में रिवायात ली हैं कमा सयाती, जैसा कि आगे बयान करेंगे। और अगर इमाम बुखारी के नज़दीक ये मुनकरुल हदीस होता तो इमाम बुखारी इनसे शवाहिद में भी रिवायात नहीं लेते। यानी अगर इमाम बुखारी के नज़दीक कोई रावी मुनकरुल हदीस हो, उससे शवाहिद में भी रिवायात दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन मुहक्किकीन हज़रात तवज्जो कीजिएगा कि एक ऐसा शख्स के जो बुखारी के नज़दीक मुनकरुल हदीस हो, उससे शवाहिद में भी रिवायात नहीं लेती। ये शवाहिद वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम दिखा देते हैं कि ये शख्स मुनकरुल हदीस है, वो कहते हैं ये शवाहिद में ली होंगी, ठीक है। शवाहिद में भी मुनकरुल हदीस से बुखारी साहब रिवायत जो है वो नकल नहीं करते, ठीक है। अब जनाब हम चलते हैं कि मुनकरुल हदीस बुखारी ने नकल की या नहीं की। अब आके अपने इस रिजाल से आगे हमें जो है वो परेशान ना किया करें, पहले हालात देख लिया करें अपने। मुलाहिज़ा फरमाएं, यही तोहफ़तुल अक़विया फ़ी तहक़ीक़ किताब ज़ोफ़ा ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तहक़ीक़ के साथ, इसमें सफ़ा नंबर 90 पे रावी नंबर किया है इकरमा बिन खालिद बिन सलमा अल मखदूमी करशी, क्या जी, मुनकरुल हदीस। बुखारी साहब ने इसको अपनी किताब में नकल किया है, इसलिए जो है वो आपने ये बात नहीं करनी कि भाई बुखारी इसको नकल करते। पहली बात यह कि बुखारी साहब ने इसको नकल किया। अच्छा जी, अब आया इससे बुखारी साहब ने जो हमने फिर दोबारा एक दफ़ा दिखाते हैं, बुखारी साहब ने इसको मुनकरुल हदीस का है और मुनकरुल हदीस से ये मुलाहिज़ा फरमाएं, इस बात तो दलील अला तौसीक़ के मुअम्मल बिन इस्माइल में क्या कहते हैं, तीसरी दलील कि अगर इमाम बुखारी के नज़दीक ये मुनकरुल हदीस होते तो इमाम बुखारी इनसे शवाहिद में भी रिवायात नहीं लेते। आगे बढ़ते हैं, किताब दुअफ़ा वल मतरूकीन, जनाब किसकी, इब्न जोज़ी साहब की। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इमाद भाई
क्या है हमारे नाज़रीन के लिए बयान करें कि इकरमा बिन खालिद बिन सलमा अल-मखदूमी काल अल-बुखारी मुनकर अल-हदीस व काल अन-नसाई ज़ईफ़। आगे चलते चलते कहते हैं अखरजा अनहु अल-बुखारी फ़ी सहीहिही, सुभान अल्लाह, बुखारी ने इससे अपनी सही में रिवायात बयान की हैं। जी हुन बताएं तारुकात मुनकरुल हदीस शख्स है ये उलवान इब्न दाऊद, इसकी रिवायत को शिया पेश करते हैं। शिया पेश करते हैं, पहले आप बुखारी से हाथ उठा लें आराम से, ठीक है। पहले तो वो उसकी जर साबित नहीं है, दूसरी बात है कि आपके यहाँ अंधी बांट है, जो आ रहा है बस चल रहा है काम, ये आपका हाल है। अब इसके बाद आप हमारे ऊपर कम से कम कोई इतराज़ ना करें। अच्छा, ये एक चीज़ थी कि जो इनके हवाले से हमारे तैरुल कादरी साहब की खिदमत में हमने बयान करनी थी कि जो आप मुनकरुल हदीस की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है मुनकरुल हदीस जो है वो जर आप कह लें कि जर मुबहम है, ठीक है, यानी जर मुबहम है, जर मुफस्सर नहीं है। अच्छा जी, यानी गैर मुफस्सर जिसे हम कहते हैं। दुरुस्त है। मुलाहदा फरमाएँ अर्रफ़ व तकमील, इसमें जब हम जाते हैं अब्दुल हई लखनवी साहब की फ़िल जर्ह व तादील, मकतब इब्न तैमिया की चाप है, तो यहाँ पर कहते हैं कि फ़इन कील, अगर कहा जाए कि इन्नल इनकार जर्ह मुफस्सर, कि ये जो क्या कहते हैं जो है ये जर्ह मुफस्सर है। हाँ, अगर कहा जाए कि ये जर जो है ये जर मुफस्सर है, जैसा कि कमासर रहा बेहिल हुफ़ाज़, जैसे कि हुफ़ाज़ ने इसकी तस्रीह भी की है, तो अजीब मैं उसका क्या है उजीबू, मैं उसका जवाब क्या दूंगा, उजीबू बेअन्नमा अना मुनकर हदीस कमा समेतु, जैसा कि मैंने सुना है, वो कहते हैं कि मैं इसका जवाब ये दूंगा कि ज़ईफ़ुन खालिफ़ु सिका। मुनकर हदीस कौन होता है? वो ज़ईफ़ होता है जो सिका की मुखालफत करे, और इसके असबाब होते हैं कि जो साबित करते हैं आके। अच्छा, और फिर आखिर में कहते हैं वमा क़त नज़र अन हाज़िह तहक़ीक़ ला तदुर्रु निकारा इल्ला इंद कसरत मुखालिफ़त सिकात। वो कहते हैं कि एक तो बात यह कि मुनकर हदीस जारे मुफस्सर नहीं है, क्यों, इसके हमें असबाब बयान करने पड़ेंगे कि इसको जो इस बंदे पे हमने मुनकर हदीस की जार की है, इसके असबाब क्या हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स के बारे में ये कहा जाए तो अल तहक़ीक़ ये बात है कि ये नकारत जो है वो कोई ज़रर नहीं पहुँचाएगी, मगर ये कि कसरत के साथ सिका से मुखालफत साबित हो, तो आपको साबित करना होगा। अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक शख्स ने 200 अहादीस नकल की हों और 200 अहादीस में से 160 या 70 अहादीस 160-70 अहादीस वो उसमें सिक़ात की मुखालिफत की हो, तो हम कहेंगे तो भाई ये मुनकरुल हदीस है और इसके जरा हम कबूल कर लेंगे। लेकिन एक शख्स ने 200 अहादीस नकल किया है, 200 में से मसलन 10 अहादीस में उसके जो है वो सिक़ात से मुखालिफत की है, तो ये शख्स जो है वो ज़ईफ़ तस्वुर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे अहादीस ली जाएगी। जी जी, तो बस ये चीज़ साबित हो गई कि उलवान इब्न दाऊद पे जो मुनकरुल हदीस की जर है वो जर दुरुस्त नहीं है, मजहूल है। और दूसरी बात है अगर मुनकर, ये फिर इल्ज़ामी जवाब जो हमने इसका दिया, हम दोस्तान की खिदमत में कर दें, जो नक़ज़ी जवाब दिया कि आपकी बुखारी में भी मुनकरुल हदीस रुवात पाए जाते हैं। अब